आज हमारा प्रोग्राम है अंदाज़े बयां, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के चेयरमैन मार रियाज़ अहमद कोहम साहब। तो ये आज हमने इनका ख़ुसूसी इंटरव्यू करना है। इस हवाले से ये पीटीआई को लीड करते हैं और ज़िला बिहाड़ी में पीटीआई के हवाले से इनका बड़ा नाम है। तो गुज़श्ता जब ये पकड़ दकड़ हुई थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो मार रियाज़ कोहम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया था और ये जेल भी काट के आए हैं पीटीआई के हवाले से। मार रियाज़ कोहम साहब, आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी अमली सियासत का आगाज़ कब किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ 1997 में किया और जब मैं मुल्तान से आया और यहाँ मैंने डेरादारी भी शुरू की और सियासत भी शुरू की और सियासत में मैं दाखिल हुआ। 1998 में मैंने ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की और इस तरह से सियासत में मैं चलता हुआ आगे। फिर पीपल्स पार्टी में आए और 2010 तक पीपल्स पार्टी में रहे और 2011 में हमने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की और उससे अब तक वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। मैं 2 बार पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी रहा और 1 दफ़ा किसान विंग ज़िले का किसान विंग का सदर रहा और मैंने पार्टी की करिया जो हमारे गांव-गांव जाकर हमने तंजीम साजी भी की 2011 से और तकरीबन जब इलेक्शन हुए पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। पहली दफ़ा मैं उसमें कामयाबी हासिल की और जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद 1 दफ़ा दोबारा जनरल सेक्रेटरी बना और इस तरह से पार्टी में मैंने पार्टी की खिदमत की है। और जब पार्टी की अब हुकूमत आई है तो पार्टी ने मुझे चेयरमैन सीएम कंप्लेंट सेल बनाया और मैंने लोगों की यहाँ खिदमत की और अवाम की खिदमत की और इस तरह से सियासत में मैं। मार रियाज़ अहमद कोहम साहब, आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो है हल्के की सूरत हाल, ज़िला बिहाड़ी का जो हल्का की सूरत हाल वो तब्दील हो गई है नई हल्का बंदी के मुताबिक। 7R कानगोई को दोबारा वापस मेलसी के साथ लगा दिया गया है और मित्रू कानगोई को वापस बिहाड़ी के साथ लगा दिया गया है। ये वो हल्का है जो 2013 में भी इसी हल्के में इंतखाबात हुए थे और चौधरी ताहिर इकबाल साहब एमएनए बने थे। और जो मेलसी का हल्का है 7R उसके साथ पहले थी, जहाँ से औरंगज़ेब खिची साहब एमएनए बने थे। आप क्या समझते हैं कि ये जो हल्का बंदी हुई है इसके पीटीआई का वोट क्या कायम रहेगा या पीटीआई के वोट को तोड़ने की कोई साजिश हुई है नई हल्का बंदी के हवाले से? ये बताइएगा ज़रा। ये जो अब नया हल्का बना है जिसमें मित्रू कानून गोई पूरी शामिल की गई है, अपना करमपुर का पूरा करमपुर का एरिया है और 10L जो है उसको मुकम्मल किया गया है। इसमें पीटीआई पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ भी पीटीआई का वोट है और जैसे मेलसी में है उसी तरह इस हल्के में। और मैंने खुद यहाँ जाके तंजीम साजी की है और हमारे साथ यंग जनरेशन भी है, वैसे भी लोगों का फ़्लो है और इंशाल्लाह बेहतरीन हल्का बना है। कुछ लोगों के ज़रिए से हमें ये बातें आ रही हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो जनरल इंतखाबात होंगे उसमें आप पीटीआई के सूबाई कैंडिडेट हैं। इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, ये बात दुरुस्त है। मैं पीटीआई में अप्लाई करूंगा अपनी टिकट के लिए, क्योंकि मैंने इस हल्के में 2011 से ही काम किया है। हमने यहाँ तंजीम साजी की है और तंजीम साजी के साथ हम गांव-गांव गए हैं, एक गांव उसके जगह गए हैं और लोगों को हमने पीटीआई में शामिल किया है। इसके अलावा भी जब मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन रहा हूँ कंप्लेंट सेल का, तो मैंने लोग तमाम ही मेरे पास आते थे, मैं उनके मसाइल हल करता था और पार्टी की बात करता था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पार्टी इस दफ़ा हमें ज़रूर ऑब्लाइज करेगी इस टिकट के लिए। हल्का पीपी जो नया हल्का बना है, हल्का पीपी 234, तो हमें इतलात आ रही हैं कि कोई दूसरे हल्के से कुछ बंदे यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनका अपना मेरे ख्याल में उनके अपने पोलिंग स्टेशन इधर नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से?
मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से 234 से मकामी कैंडिडेट की डेट ही होना चाहिए। पार्टी को भी चाहिए कि वो मकामी कैंडिडेट दे, बाहर से आने वाले इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। वैसे भी हम इम्पोर्टेड हुकूमत के, हमारा नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो हम ये चाहेंगे कि पार्टी ऐसे कोई उम्मीदवार ना लाए जिसका हल्के से ताल्लुक़ ना हो। हल्के की आवाम के लिए अच्छा है कि हल्के से ही बंदा हो, ताकि लोगों को वो मसाइल को समझे और लोग उससे जल्दी मिल सके, बजाय वो दूसरे हल्के में जाकर उसका घर हो और वहाँ मिले। तो जो भी कैंडिडेट हो वो हल्के से ही होना चाहिए। अगर पार्टी फैसला करती है कि हम टिकट मियां फ़हीम इकबाल मित्रू को देना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर पार्टी मियां फ़हीम इकबाल को टिकट देती है तो हमारा एक ही यूनियन काउंसिल है, एक ही कनगोई है, तो हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। हमारे हमसाए भी हैं, वैसे भी हम इकट्ठे रहे हैं। छोटे मोटे सियासी इख्तलाफात हर किसी के होते हैं, लेकिन हमारे कोई ज़ाती ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि मैं उनको सपोर्ट ना करूँ। तो यानी अगर टिकट मियां फ़हीम इकबाल मित्रू को मिले तो सीधी बात है कि आप उसे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल जी, हमारा यहाँ फिर एक मसला बल्दियाती का भी हल होता है, तो हम आपस में दूसरे लोगों से बेहतर चल सकते हैं। मारियाज़ कौम साहब, आप हमें ये बताइए कि मौजूदा जो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो गया है और आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में घिर गई है। पेट्रोल एक हफ़्ते में 30 जमा 30 60 रुपये लीटर महंगा हो गया। उसके बाद बिजली के रेट बढ़ गए हैं, उसके बाद गैस के रेट बढ़ गए हैं। इस हवाले से पीटीआई की जो हिकमत अमली है, उस हवाले से आप जो है क्या इक़दामात पीटीआई के हवाले से उठा रहे हैं? इलाके में जो एहतजाज या इस किस्म के जो मामलात हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपने क्या इक़दामात उठाएंगे या उठा रहे हैं? जब से हुकूमत चेंज हुई है, जो अमरीकी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, रजीम चेंज हुआ है और यहाँ ये जो 11 पार्टियों को या 14 पार्टियों को मुसल्लत किया गया है, तो इनका कोई प्रोग्राम था ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम के साथ थी, उन्होंने लोगों को रिलीफ़ दिया। कोविड आया तो उस वक्त दुनिया में मुआशी मसाइल हुए, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की आला पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में उसके असरात कम हुए। उन्होंने पाबंदियां भी कम लगाईं और मईशत को सहारा मिला और उन्होंने महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन जब ये लोग आए और इन्होंने शब खून मारा, तो इनसे कोई चीज़ भी कंट्रोल नहीं हुई। जो 3.5 साल में महंगाई जो दुनिया में थी वो हुई। इन्होंने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई का जो है इस्तेमाल किया, लेकिन जो इन्होंने एक महीने में कर दिया है वो मेरे ख्याल में 5 साल से भी नहीं हुई जो इन्होंने एक महीने में। इनका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये तो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे। इनका अवाम के साथ क्या राब्ता था या इन्होंने अवाम का क्या करना था? इनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। इन्होंने शब खून मारा और हुकूमत ले ली और अब जो है हम भुगत रहे हैं। पेट्रोल एक हफ़्ते में 60 रुपये, घी की कीमतें, हर चीज़ रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम आदमी के लिए मसाइल पैदा किए हैं इन्होंने, और नहीं लगता कि ये रिलीफ दे सकेंगे आवाम को। और नए इलेक्शन ही इसका हल है, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए, आवाम जिसको चाहें वो आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर सके। उस्मान बुज़दार, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, ये क्लास फेलो हैं आपके। कितना अरसा आपने एक साथ गुजारा, ये बताइएगा ज़रा। तकरीबन 10-12 साल हमने इकट्ठे रहे हैं। हम स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, और हम इकट्ठे रहे हैं। हमारा घर भी करीब था। हम तकरीबन 24 घंटे में से 16 घंटे इकट्ठे रहते थे, आते जाते भी इकट्ठे थे, और इनसे मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। मेरे दोस्त हैं वो, और उन्होंने भी अच्छा काम किया है सूबे के लिए, पसमानदा इलाकों के लिए और पार्टी के लिए भी। जब हमारे कायद इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा तो उन्होंने फ़ौरन ही उनको इस्तीफ़ा दिया और पार्टी के साथ वफ़ादार रहें। उस्मान बुज़दार साहब पार्टी के साथ लॉयल हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दोबारा अपना लॉन्ग मार्च करती है तो आप, क्योंकि ज़िला बिहाड़ी को आप लीड करते रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 2 बार,
तो इस बार जो है पंजाब में जो थे, ये जो गुज़श्ता लॉन्ग मार्च हुआ है, पंजाब से इतनी आवाम नहीं निकली जिस तरह निकलनी चाहिए थी। ये जो इन्हें लीड कर रहे थे, जैसे जनूबी पंजाब की तंजीम थी, जैसे पंजाब अपर पंजाब की तंजीम थी, उसकी बुनियादी क्या वजूहत थी कि आप जहाँ भी देखेंगे आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आएगा कंटेनर लगे हुए थे और लोगों पे शेयरिंग हो रही थी। लेकिन मुल्तान और हमारा ये जो हमारा ये जनूबी पंजाब है, इसमें लोग ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल के लोग भी नहीं गए, जो MNA MPA लेवल के लोग भी नहीं जा सके। उसकी बुनियादी क्या वजूहत थी, क्या खामियां थी? इसमें एक तो कॉल का मार्जिन भी कम था और बाकी इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थीं, जैसे हमें गिरफ़्तार कर लिया गया, हम भी तैयार थे, हमने दोस्तों को ले जाना था। इसी तरह MPA MNAs में ने भी कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई है, लेकिन काफ़ी लोग जो है हमारे पहुंच गए थे इस्लामाबाद, लेकिन जिस तरह से हमें जाना चाहिए था उससे इतनी ज़्यादा आगे ब्लॉकेज थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था, खौफ हरास फैला दिया गया था और टाइमिंग की कमी की वजह से भी एक आड़े आई। और इंशाल्लाह अब अगर लॉन्ग मार्च की इमरान खान साहब कॉल देते हैं हमारे कप्तान, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर शिरकत होगी और लोग जो और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह वो पहुँचेंगे। मार साहब, एक जज्बा होता है अवामी खिदमत का, सियासतदानों का। हमारे हलकों में अब वो जो है ना, वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। हमें नहीं समझ आ रही। गुज़श्ता अदवार में भी जो हुआ, लोग अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अरकान असम्बली लोगों के दुख सुख में भी शरीक नहीं होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? क्या उन लोगों ने दोबारा इलेक्शन ही लड़ना होता है या क्या मामलात होते हैं? उसकी कुछ वो जब MNA या MPS बन जाते हैं तो कुछ वो इजी हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे, और उनको चाहिए तो ये कि वो लोगों के साथ राब्ते में रहें, और राब्ता ही अवामी खिदमत है, ताकि लोगों के मसाइल का पता चलता रहे, लोगों से मिलते रहें, उनके दुख सुख में शरीक हों, उनके मसाइल हल हों। तो इस तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा हल्का बना है, इसमें तकरीबन लोग मेहनती हैं इस मामले में, बिहाड़ी ख़ास तौर पर। तो कुछ जो है इस वक्त भी इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट में बेहतर काम हुआ है, तरक्याती काम हुए हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए थे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों को हर किस्म की मिलने की सहूलत दें। मैं ख़ुद तकरीबन पूरा हफ्ता ही यहाँ रहता हूँ, हर वक्त डेरे में मेरी हाज़िरी होती है और लोगों को हमसे कोई मुश्किल नहीं होती, और हमने काम किया है तो लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। शुक्रिया मार आज़म कौम साहब, आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए खुसूसी टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।